हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का एक सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ने मेरे से पूछा भी ये सवाल कि सर आप प्लीज इसका सॉल्यूशन हमें बताएं। श्री सालासर बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया, इस स्कूल से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा ये सवाल। इसी के आधार पर मैं आपके लिए ये सवाल को सोल्व कर रहा हूं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी है। यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक ऐसा बी से इस प्रकार खींची जाए, एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटे, तो सिद्ध करना है ई एक्स बटा बीई बराबर 1/3। ध्यान रखना, आपकी बुक के अंदर 1/2 लिखा हुआ है, जो आप करेक्ट कर देना उसको, यहां पर 1/3 आएगा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है आपको सवाल के अंदर। त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु ये होगा डी, ये अपन ने इसको डी से मिला लिया। यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा, एडी का मान लेते हैं कोई रेखा है जो बी से गुजरती है इस प्रकार से, एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर, ये एडी को ई पर तथा एसी को एक्स पर मिले, एक्स पर काटे, तो सिद्ध करना है ई एक्स बटा बीई बराबर 1/3 है। चित्र समझ में आया होगा। त्रिभुज एबीसी दिया गया है आपके पास में, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, बी से एक रेखा इस प्रकार खींची गई जो एडी को ई पर काटती हुई एसी को एक्स पर काटती है। तो सबसे पहले अपने दिया गया है, लिखेंगे अपन, दिया गया क्या दिया गया है, बीसी का मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी सी में बीसी का मध्य बिंदु डी तथा एडी का मध्य बिंदु ई। रचना, अब रचना के अंदर ध्यान रखो कि जो ये रेखा खींची गई है जो बी से एक्स तक जा रही है, इसी प्रकार अपन डी से एक रेखा और खींचेंगे जो मान लेते हैं एसी को एफ पर काटती है, जो इसके समांतर होगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो रचना क्या करेंगे, डी से एक रेखा डी एफ खींची जो ई एक्स के समांतर है। ठीक, ये हो गया आपके पास में रचना। अब आता है अपने पास में सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, देखो दिया गया सवाल के अंदर ई एक्स बटा बीई बराबर 1/3। अब करते हैं अपन उपपत्ति। ध्यान रखो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर सवाल में दी गई है, ये दोनों बराबर होगी क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से ये भी दोनों बराबर होंगे, क्यों, एडी का मध्य बिंदु ई है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ई मध्य बिंदु है इसलिए ये दोनों बराबर होगी, डी मध्य बिंदु इसलिए ये दोनों रेखाएं भी बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि सीडी का मान जो होगा या बीसी का मान जो होगा 2 CD के बराबर होगा, और एडी का मान जो होगा 2 AE के बराबर होगा। वो आगे काम आएगा अपने पास में। सबसे पहले पत्ती में देखो आप क्या क्या करना है, 2 त्रिभुज लेते हैं। देखो ये एक त्रिभुज लेते हैं, DAF या फिर EAX
ऐसे भी लिख सकते हो आप ए ई एक्स, त्रिभुज लिया अपन ने ए ई एक्स व ए डी एफ, त्रिभुज ए डी एफ में ए ई एक्स और ए डी एफ में देखो क्या क्या चीजें दे रखी है बेटा। ये देखो दोनों चीजें समांतर है, ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, यानी ए ई एक्स कोण ए ई एक्स बराबर होगा कोण ए डी एफ के। क्यों है? संगत कोण, समांतर क्या हो गया? संगत कोण हो गया। दूसरा कोण देखो, दोनों त्रिभुजों के अंदर, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं ए डी एफ, देखो ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, ये ए, ये डी, ये एफ और बीच में निकला है ई और एक्स, ये दोनों रेखाएं आपके समांतर हो गई। तो ये पूरे त्रिभुज के अंदर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हुए। सेम कंडीशन में ये देखो दोनों में ए जो होगा उभयनिष्ठ होगा, तो आप लिख सकते हो डी ए एफ कोण डी ए एफ, या फिर ऐसे लिखते हैं अपन ई ए एक्स बराबर कोण डी ए एफ। क्यों है? उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर आ गए। तो कोण कोण सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डी एफ ए नियम से, या फिर आप लिखोगे कोण कोण सर्वांग समता नियम से। तो बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए अपने पास में? समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि अब ए एक्स इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों को आप समान रूप से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा ई एक्स बट्टा डी एफ बराबर आगे वाले दोनों ए ई बट्टा ए डी। तो अपने पास में समरूपता नियम से दोनों भुजाओं के अनुपातों को अपने बराबर कर दिया। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया एडी। एडी क्या है आपके पास में? ये एडी है जो ये दोनों भागों में बराबर बराबर बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया एडी का मान जो होगा इस दो ए के बराबर होगा, यानी ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका मतलब यहां आप लिख सकते हो एडी बराबर 2AE, अतः ई एक्स बट्टा डी एफ बराबर ए ई बट्टा 2AE। ए से ए कट गया एक बार, तो आपके पास में आया है ई एक्स बट्टा डी एफ बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी एफ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आया डी एफ, और ई एक्स को 2 से किया तो आया आपके पास में 2EX। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब देखो अपने पास में पहला त्रिभुज, दो त्रिभुजों को अपन ने समरूप सिद्ध कर दिया। अब क्या करते हैं? अब लेते हैं ये वाले त्रिभुज, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज एक और आ रहा है। तो अब त्रिभुज लेते हैं अपन एक CDF, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार CDF के अंदर देखो त्रिभुज CDF समरूप होगा CBX के। CBX सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसी प्रकार लिख दिया, क्योंकि सेम कंडीशन लागू होगी, सेम भुजाएं बराबर आएगी, सेम कोण बराबर आएंगे इसमें भी, इसलिए अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार CDF CBX। सेम समरूपता नियम से इसमें भी लागू करते हैं। DF बट्टा BX क्या आएगा भाई? DF बट्टा BX बराबर फिर आगे वाले दोनों CD बट्टा CB। भुजाओं का अनुपात निकालना आए होंगे समझ में आपको। पीछे वाली दोनों DF बट्टा BX, DF बट्टा BX, CD बट्टा CB, CD बट्टा CB। अब यहां पर भी वही कंडीशन CB। CB क्या?
सीबी यहाँ पर ये ना देखो, सीबी जिसको बीसी भी कह सकते हैं, ये भी दोनों बराबर है, तो सीबी का मान जो होगा 2CD के बराबर होगा, क्योंकि ये भी CD है और ये भी CD है, दोनों बराबर होंगे। तो यहां फिर लिखेंगे अपन, यहां CB बराबर 2CD, अतः आपके पास में आएगा DF बटा BX बराबर CD बटा CB की जगह लिखूंगा मैं 2CD, फिर CD से CD कटा एक बार, तो आपके पास में आया DF बटा BX बराबर 1/2। तो बेटा वापस देखो, 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 2DF, या फिर अभी एक मान रख देते हैं अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी DF बराबर 2EX, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखता हूं मैं DF का 2EX बट्टा BX बराबर 1/2। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, BX को 1 से मल्टीप्लाई किया, BX बराबर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4EX, 2 दूनी 4EX। अब आपको देखो क्या सिद्ध करना क्या है, EX बट्टा B, तो BX क्या है, ये BX है आपके पास में। इस BX को देखो, E जो है 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब आप इस BX की जगह क्या लिख सकते हो, BE प्लस EX। क्या लिखेंगे, इस BX की जगह लिखूंगा मैं BE प्लस EX बराबर 4EX। BX की जगह मैंने यहां लिख दिया BE प्लस EX बराबर 4EX। EX को पक्षांतरण कर देता हूं मैं, EX को पक्षांतरण कर रहा हूं, यहां पे जगह की शॉर्टेज है। EX को पक्षांतरण किया तो BE बराबर 4EX माइनस EX, तो BE बराबर 4EX में से एक EX गया, 3EX। तो आपके पास में क्या आया है, BE बराबर 3EX। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस प्रकार से ला सकते हो। EX को मैं नीचे भेज देता हूं, तो क्या आया, BE बट्टा EX बराबर 3/1, या क्या आया, उल्टा कर देते हैं इसको, EX बट्टा BE बराबर 1/3। ये आपका सिद्ध हुआ सवाल। एक बार वापस से देखो, शुरू से वापस समझा रहा हूं। सवाल ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, इसमें से एक रेखा B से, पहले D जो है BC का मध्य बिंदु है, ये अपन ने मध्य बिंदु बना लिया। B से एक रेखा खींची गई जो AD रेखा को E पर और AC रेखा को X पर काटती है। अब इसी प्रकार से अपन ने दिया गया लिख दिया कि BC का मध्य बिंदु D है और AD का मध्य बिंदु E है। रचना में क्या किया, इसी रेखा के समांतर अपन ने एक रेखा खींची DF जो AC को F पर काटती है, या फिर EX के जो समांतर है। सिद्ध क्या करना है, जो दिया गया वही लिखना है। अब आता है उत्पत्ति में। उत्पत्ति में क्या है, पहले ये त्रिभुज लिया अपन ने AEX और ADF, दोनों में एक संगत कोण को बराबर किया और एक उभयनिष्ठ कोण आया। 2 कोण बराबर हो गए तो AA नियम से आप, यानी सर्वांग समरूपता नियम से आप क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं अपन। दोनों समरूप हो गए, उसी अनुसार अपन ने उनके भुजाओं के अनुपात में डिवाइड किया और AD का मान ध्यान रखना 2E के बराबर आएगा, तो 2E का मान रख दिया, E से E कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड कंडीशन अपन ने पास में ली, दोनों ये वाले त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। कौन कौन से, CDF और CBX। इन दोनों त्रिभुजों के पर फिर से अपन ने ऊपर वाले नियम लागू किया। यह CB का मान जो है 2CD के बराबर आया, क्योंकि वो भी दोनों बराबर थे, इसलिए अब अपने पास में CD से CD कट गया, आया 1/2। इसमें DF की जगह मैंने मान रखा 2EX रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4EX, और BX की जगह मैंने लिखा है, देखो ये पूरा BX है, समझना,
ये जो भाग बट रहा है बीई प्लस ई एक्स में बट रहा है, बीई प्लस ई एक्स, ये मैंने लिखा है या बीई प्लस ई एक्स बराबर 4EX। ई एक्स को पक्षांतरित कर दिया अपन ने, ये ई एक्स को अपन ने पक्षांतरित किया तो 4EX में से ई एक्स गया तो बच गया 3EX, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने पास में आया ई एक्स बट्टा बीई बराबर 1/3, जो अपन को सिद्ध करना था। तो आई होप मेरा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।